जय लक्ष्मी मैया की जय। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गजलक्ष्मी नमः। दोस्तों, जब हम धन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल सोने चांदी या बैंक बैलेंस पर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्राह्मण के बनने से पहले, जब ना सूर्य था, ना चंद्रमा और ना ही यह पृथ्वी, तब वह कौन सी शक्ति थी जिसने इस शून्य को पूर्णता दी? वह शक्ति थी आदि लक्ष्मी। आज हमारे चैनल पर हम आपको उस आदि शक्ति की कथा सुनाएंगे जो न केवल धन की देवी है बल्कि मोक्ष और सृष्टि का आधार है। अगर आप अपने जीवन में शांति और उद्देश्य की तलाश में हैं तो यह कथा आपके हृदय के द्वार खोल देगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आदि लक्ष्मी का अर्थ है प्राचीन लक्ष्मी। वह अनादि हैं जिनका ना कोई आरंभ है और ना ही अंत। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। उस समय भगवान नारायण क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में थे। सृष्टि के सृजन के लिए एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता थी जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया को एक साथ जोड़ सके। तब भगवान विष्णु के हृदय से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि करोड़ों सूर्यों की चमक भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। इसी प्रकाश कुंज से साक्षात आदि लक्ष्मी प्रकट हुई। वे चतुर्भुज रूप में थी। उनके हाथों में कमल वरद मुद्रा थी और जो इस प्रकार का प्रतीक थी कि वे ही संसार की समस्त चेतना की जननी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को सृजन की शक्ति, विष्णु जी को पालन की शक्ति और शिव जी को संहार की शक्ति प्रदान की है। आदि लक्ष्मी की महिमा को समझने के लिए एक अत्यंत प्रचलित कथा है जो हमें सिखाती है कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। एक बार सप्त ऋषियों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे श्रेष्ठ और सहनशील कौन है। परीक्षा लेने का उत्तरदायित्व महर्षि भृंगु को दिया गया। भृंगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, लेकिन उन्हें वहां उचित सम्मान नहीं मिला। अंत में वे क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। ऋषि भृंगु ने आवेश में आकर सोए हुए भगवान विष्णु के वक्ष पर जोर से लात मार दी। वक्ष मतलब छाती पर जोर से लात मार दी। दयालु विष्णु जी तुरंत उठे और क्रोध करने के बजाय ऋषि के पैर सहलाने लगे कि कहीं ऋषि के कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई। लेकिन माता लक्ष्मी जो आदि शक्ति का रूप थी, उन्हें यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि एक ऋषि ने उस परमात्मा का अपमान किया है जो पूरे जगत का स्वामी है। माता ने क्रोधित होकर बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी लोक चली गई। जब आदि लक्ष्मी जी ने बैकुंठ छोड़ा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान विष्णु भी माता की खोज में पृथ्वी पर आए और श्रीनिवास के रूप में रहने लगे। कहा जाता है कि माता आदि लक्ष्मी ने कोल्हापुर, महाराष्ट्र में तपस्या की। वहाँ उन्हें कर वीर निवासिनी महालक्ष्मी के नाम से जाना गया। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि स्वयं प्रकृति उनकी सेवा में लग गई। यह कथा हमें बताती है कि जब लक्ष्मी घर छोड़ देती है तो ईश्वर को भी कष्ट उठाना पड़ता है। अतः भगवान विष्णु के प्रति माता का प्रेम, भक्तों की पुकार ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया। तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर भगवान श्रीनिवास और माता पद्मावती लक्ष्मी का स्वरूप का मिलन हुआ, जिसे आज भी कलयुग का सबसे पावन स्थान माना जाता है। आदि लक्ष्मी केवल एक देवी नहीं बल्कि अन्य 7 लक्ष्मियों का आधार है। जब वे धान्य लक्ष्मी बनती हैं तो संसार का पेट भरती हैं। जब वे धैर्य लक्ष्मी बनती है तो हमें संकटों से लड़ना सिखाती हैं। लेकिन जब वे आदि लक्ष्मी के रूप में हमारे भीतर होती हैं तो वे हमें स्वयं का ज्ञान देती हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो मनुष्य प्रतिदिन आदि लक्ष्मी का ध्यान करता है उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उनके हाथों में जो अभय मुद्रा है वह कहती है, डरो मत, मैं संसार की आदि और अंत हूँ। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि आदि लक्ष्मी वहाँ निवास करती है जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नयास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सत्य और धर्म का पालन होता है। आदि लक्ष्मी चंचल नहीं है, वे केवल धर्म के मार्ग पर चलने वालों के पास स्थिर रहती हैं।
अहंकार का त्याग। जैसे भृगु ऋषि के अहंकार से वे रुष्ट हुई, वैसे ही घमंड करने वाले के घर से वे चली जाती हैं। तो दर्शकों, यह थी माता आदि लक्ष्मी की वह दिव्य कथा जिसने इस ब्राह्मण को आकार दिया, इस ब्रह्मांड को आकार दिया। वे केवल धन की देवी नहीं बल्कि हमारे प्राणों की चेतना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर भी सुख शांति बनी रहे तो केवल भौतिक धन के पीछे ना भागें, बल्कि आदि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध करें। हे माता आदि लक्ष्मी, जैसे आपने सृष्टि को प्रकाशित किया, वैसे ही हमारे दर्शकों के जीवन को भी सुख समृद्धि से भर देना। जय माँ लक्ष्मी।